लास्ट चैप्टर क्लास 9 फिज़िक्स ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, उसका नाम है कन्वेक्शन ऑफ हीट। मैंने 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट आप लोगों को लिखवाए थे। उसमें मैंने पहला पढ़ाया था कंडक्शन, इसके बाद है कन्वेक्शन ऑफ हीट। पहले मैं कन्वेक्शन ऑफ हीट समझाता हूँ आप लोगों को। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर वाटर है, ठीक है, पानी है। आप इस कंटेनर को किसी बर्नर के ऊपर रखते हैं, ठीक है, बर्नर के ऊपर। तो इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें सरफेस के साथ जो करीबी मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, इनको हीट मिलेगी, ये गर्म हो जाएंगे। जब ये जो नीचे बेसमेंट वाले मॉलिक्यूल गर्म हो जाएंगे, ये किधर चले जाएंगे, ऊपर। और ऊपर आपके पास ये जो मॉलिक्यूल नीचे वाले जब गर्म हो जाते हैं तो इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ये ऊपर चले जाते हैं। ऊपर वाले जो कोल्ड मॉलिक्यूल है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो किधर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। गर्म मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर जाते हैं और जो कोल्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो किधर आते हैं, नीचे। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं और अपनी मूवमेंट के ज़रिए हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो फिर इस तरीके से हीट की जो ट्रांसफरिंग है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। तो इधर मैं क्या लिखूंगा कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच heat is transferred from one place to another by movement of molecules। हरारत की मुंतकिली का एक ऐसा तरीका कि जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बजाते खुद ट्रांसफ़र होते हैं और अपने साथ हीट जो है वो दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। कंडक्शन तो सॉलिड में होती थी, कन्वेक्शन जो है वो फ्लूइड्स में होगी। किस में, फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स जो है उसमें 2 है, या तो ये गैस होगी या ये आपके पास लिक्विड होगी। गैस और लिक्विड जो है दोनों में पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड के मुकाबले में गैस में तो बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन लिक्विड में लूजली बाउंड होते हैं। इसी वजह से अगर वो थोड़ी सी हीट जो है वो गेन कर ले तो अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं और अपने साथ हीट भी लेके जाते हैं। और कोल्ड मॉलिक्यूल्स जो है वो नीचे आते हैं। किधर आते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं, आप लोगों के बुक में है। देखिए, आपके पास है एक कंटेनर, इस कंटेनर में पानी है और फिर इस कंटेनर के अंदर हम पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल रख लेते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट। उसके क्रिस्टल जो है वो इस पानी के अंदर हम रख लेते हैं। फिर नीचे से हम इसको हीट अप करते हैं। क्या करते हैं, हीट अप। जब ये हीट जो है उनको मिल जाती है, ये पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को, तो ये इस पानी के अंदर एक कलर छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, कलर। और वो कलर जो है वो पहले नीचे होता है, लेकिन जैसे ही ये हीट जो है मोर एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर इनके कुछ मॉलिक्यूल्स जो है जो बहुत ज़्यादा हीट अप होते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है, ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो किधर आते हैं, नीचे। इस तरह यहाँ से हॉट मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर जाते हैं और यहाँ से कोल्ड मॉलिक्यूल नीचे आते हैं। और इस तरह ये जो कलर है ये पानी के अंदर कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो फिर इस तरह की जो मूवमेंट है इसको हम कन्वेक्शन करंट भी बोलते हैं। और इसमें बेसिकली ये जो हीट है इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह छोड़ते हैं और एक नई जगह के ऊपर चले जाते हैं।
और इस तरीके से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन ऑफ हीट। अब कन्वेक्शन ऑफ हीट जो है उसके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और इसके एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट, एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन ऑफ हीट के एप्लीकेशन है। पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है वेंटिलेशन। हमारे घरों में हमने मेजॉरिटी रूम्स में वेंटिलेशन के लिए एक खाली होल बनाया होता है, रोशनदान हमने बनाया होता है। वो बेसिकली क्या करता है, ये एक मैं रूम बनाता हूँ, ये इसका दरवाज़ा है, दरवाजे के ज़रिए हवा इस रूम में एंटर होती है, ठीक है। जब रूम में एंटर होती है तो इस रूम के अंदर जो आपके पास गर्म हवा होती है वो किधर चली जाती है, ऊपर। गर्म हवा के मॉलिक्यूल ऊपर चले जाते हैं, वो एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर निकलते हैं, और कोल्ड एयर जो है वो कमरे के अंदर दाखिल होती है और वो नीचे चली जाती है। कोल्ड एयर जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इसी वजह से वो जब दरवाजे के ज़रिए कमरे में एंटर होते हैं तो वो मॉलिक्यूल नीचे होते हैं, और जो मॉलिक्यूल जो है वो कमरे के अंदर गर्मी की वजह से, हरारत की वजह से वो हीट जो उन्होंने ऑब्ज़र्व की होती है ऊपर चले जाते हैं और रोशनदान के ज़रिए बाहर निकलते हैं, और ठंडे मॉलिक्यूल जो है वो दरवाजे के ज़रिए अंदर आते हैं। इस तरह हवा की ये जो मूवमेंट है जिसमें बेसिकली हाई टेम्परेचर वाले या हाई थर्मल एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं और ठंडे मॉलिक्यूल्स जो है वो नीचे से आते हैं एयर के, ये आपके पास बेसिकली एक एप्लीकेशन है कन्वेक्शन ऑफ हीट की। इसके बाद आपके पास सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है ब्रीज़। ब्रीज़ के मुतालिक है, दो ब्रीज़ है, एक आपके पास है सी ब्रीज़ और एक आपके पास है लैंड ब्रीज़। ये फ़र्ज़ करें आपके पास सी वाटर है और ये आपके पास ये जो पोर्शन है ये आपके पास बेसिकली सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है। ये फ़र्श है, फ्लोर है, सरफेस ऑफ अर्थ है। ये एक सिटी आप कंसिडर कर ले, एक शहर है। दिन के वक्त क्या क्या होता है कि जब सूरज निकलती है गर्मियों में तो सूरज से हीट जो है वो बराह रास्त इस समंदर और अर्थ दोनों के ऊपर पड़ता है। समंदर में चूंकि पानी है और पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, पानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकती है और इनकी टेम्परेचर जो है वो बहुत कम चेंज होती है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। जब अर्थ सरफेस के ऊपर सनलाइट पड़ती है और साथ में वाटर के ऊपर भी पड़ती है, तो वाटर जो है उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, वो उनका टेम्परेचर कम बढ़ता है और अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है। तो दिन के वक्त क्या होता है कि यहाँ से जो हॉट एयर है वो किधर जाती है, ऊपर, और कोल्ड एयर समंदर की तरफ से किधर जाती है, सिटी की तरफ, शहरों की तरफ जाती है। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सी ब्रीज। और ये रात को ये वाला जो प्रोसेस है ये उल्टा होता है। किस तरह उल्टा होता है, ज़मीन जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ये ठंडा भी होती है। वाटर जितनी देर में गर्म होती है उतनी देर में ठंडा भी होती है। रात के वक्त फिर ये जो सी वाटर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होता है। रात के वक्त फिर ये हीट रिलीज़ करता है, ये हीट ऊपर चला जाता है और फिर ठंडी हवाएं जो है वो अर्थ से किधर किधर की तरफ आती हैं, सी वाटर की तरफ आती हैं। उसको बेसिकली फिर हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। ठीक है। जो एप्लीकेशन है वो है आपके पास हीटिंग ऑफ वाटर। हीटिंग ऑफ वाटर में हम क्या करते हैं कि हम पानी को गर्म करते हैं कन्वेक्शन के ज़रिए। किस तरह, ये मैंने लिया है एक बर्तन, ठीक है, ये एक सिंपल बर्तन है। इस बर्तन के अंदर ये पानी है, नीचे से मैंने बर्नर लगाया है। बर्नर जो है वो यहाँ पे हीट देता है, आग प्रोवाइड करता है। किसको, इसके अंदर जो पानी है, ठीक है।
ये जो कंटेनर है इसको हीट कन्वेक्शन के ज़रिए मिलती है। फिर कंटेनर हीट किसको देता है? मालिक्यूल्स को। और ये मालिक्यूल जब गर्म हो जाते हैं ये ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे जो ठंडे मालिक्यूल्स होते हैं वो किधर आते हैं? नीचे। इस तरीके से जो मालिक्यूलों की मूवमेंट होती है ये हीट ट्रांसफ़र करती है। ये भी एप्लीकेशन है किसकी? कन्वेक्शन ऑफ हीट की। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है वो है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आप सब ने देखा होगा, सारे घरों में तकरीबन होगा। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में आपके पास दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये वाला ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट होता है ये फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर होता है, नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है वो थोड़ा सा कूल टेम्परेचर के ऊपर होता है। यहाँ पे हमने एक कंप्रेसर लगाया होता है, ठीक है, और इस ऊपर वाले कंपार्टमेंट तक इसके साथ हमने कनेक्ट किया होता है। ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है उसमें जो एक गैस होती है जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, वो बहुत ठंडी गैस होती है। वो ठंडी गैस किधर जाती है? वो खुराक के ऊपर पड़ती है, क्योंकि वो कोल्ड है तो इसी वजह से वो ऊपर से किधर आती है? नीचे। और खुराक के अंदर जो आपके पास जो हीट होती है, एनर्जी, वो किधर जाती है? ऊपर जाती है। और फिर वो ऊपर जो एनर्जी जाती है वो एक पाइप के ज़रिए यहाँ से क्या होती है? बाहर निकलती है। और जो आपका फूड है वो कुछ टाइम में आपके पास क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट की वजह से मूवमेंट करते हैं। उसके बाद लास्ट वन जो आपके पास है, दिस इज़ राइडिंग ऑन अ थर्मल। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, राइडिंग ऑन थर्मल्स। मैंने अभी आप लोगों को कहा कि दिन के वक्त ये आपकी अर्थ है, अर्थ का सरफेस है। दिन के वक्त जब अर्थ के सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, ये गर्म हो जाती है, फिर इनसे हीट जो है उसके रेडिएशन इस तरह ऊपर की तरफ जाते हैं, वो एक स्ट्रीम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रीम, ठीक है, ये एक स्ट्रीम बनाते हैं। बिल्कुल इस तरीके से लगता है जैसा कि खंबे जो है आपने खड़े कर दिए हैं। इसको बेसिकली थर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल। जब ये गर्म हो जाते हैं तो इनसे ये हीट जो है ऊपर की तरफ जाता है, और फिर जो हाई फ्लाइंग बर्ड्स है, जो परिंदे हवा में उड़ते हैं, वो अपने परों को खोलते हैं। और चूंकि ठंडी हवा जो है वो समंदर से अर्थ की तरफ आती है और गर्म हवा किधर जाती है? ऊपर आती है। तो इस तरीके से बर्ड्स जो है वो अपनी फरों को प्लिफ किए बगैर, उनको फड़फड़ाए बगैर जो है उनको नीचे से एक पुश अप लिफ्ट मिलता है ऊपर की तरफ। जो परिंदे हैं उनको ये जो हीट की वजह से, कन्वेक्शन करंट की वजह से नीचे से जो हीट ऊपर जाती है ये इनके ऊपर एक फोर्स लगाती है, इनके परों के ऊपर, और इनको बहुत हाई उड़ान जो है वो फ्लाई करवाती है। ठीक है, तो ये भी इनकी क्या है? एक एप्लीकेशन है।